फ्रेंड्स, जब से बजट 2024 आया तब से आप यह जानना चाहते हैं कि हमें कौन से नए म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए जिससे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकें और हमारा करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सके। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि बजट में कौन से सेक्टर को प्रमोट किया गया है और कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बजट 2024 में कौन से सेक्टर को फोकस किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट किया हुआ है और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर 2.6 लाख करोड़ रुपए दिए हुए हैं बजट में। अब रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो पैसे दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं इस फंड से क्या क्या रूरल एरिया में किया जाएगा। तो रूरल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और रूरल एरिया में कंजम्पशन को बूस्ट किया जाएगा। हाई यील्ड क्रॉप्स लाई जाएंगी जिससे जो फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और उनकी इनकम भी बढ़ सके। कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल पॉलिसीज बनाए जाएंगे जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर है उनका डेवलपमेंट तेज़ी से हो सके और इस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो सके। रूरल एरिया में जो काम करने वाली MSME है उनको सपोर्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि रूरल एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं MSME, उनका बिजनेस इंप्रूव हो सकेगा, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ सकेगी और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकेगा। MSME को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लोन लेना आसान हो जाएगा और जो मुद्रा लोन है उसकी जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर दी गई। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए भी दिए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। ये देखते हैं कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट होने से कौन से सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है। तो रूरल एरिया में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो रूरल एरिया में कंजम्पशन इंक्रीज होगा। इससे कंजम्पशन सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनका बेनिफिट उनको हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 व्हीलर मार्केट है वो बूस्ट हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि क्योंकि जैसे जैसे रूरल एरिया में डेवलपमेंट होगा तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी और इनकम इंक्रीज होने से रूरल एरिया में व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी जिससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं कंपनीज हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। जैसे बजाज ऑटो हो गया, TVS मोटर्स हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया। तो ऐसे सेक्टर की कंपनियां फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है फ्यूचर में वो है FMCG सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में। जिस दिन बजट पेश हुआ था उसी दिन इस सेक्टर की स्टॉक 6% तक इंक्रीज हो गए थे। इस सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कुछ कंपनीज हैं आइए जानते हैं उसको। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी हो गई जो FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनी है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गई, ITC हो गई, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया। तो ये FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनी है। तो इन सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स आप बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम जो इन सेक्टर से रिलेटेड है और फ्यूचर में हमको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं जो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल FMCG फंड है। ये FMCG का एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो इसने पिछले 5 साल में आप इसका रिटर्न देख पा रहे हैं 18.56% तक का इसने रिटर्न दिया है। अब इसका रिटर्न फ्यूचर में बढ़ सकता है क्योंकि FMCG सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकता है फ्यूचर में। और इसका हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसने 29 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जो FMCG सेक्टर की टॉप कंपनीज है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड है। ये भी FMCG सेक्टर का एक बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम है। वहीं इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो पिछले 5 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 26.53% तक का रिटर्न दिया है। वहीं कंज्यूमर सेक्टर की इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 48 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करंट टाइम में कर रखा है। तो यह काफ़ी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए हो सकती है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड है। इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इसने 23.87% तक का पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो करंट टाइम में ये 38 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये FMCG सेक्टर कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसके साथ ही एक PSU सेक्टर का एक बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। ये PSU सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं जिसने पिछले 5 साल से 34.65% तक का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं तो ये PSU सेक्टर की 43 कंपनियों में अपना
इन्वेस्टमेंट कर रही है करंट टाइम में। तो ये पीएसयू सेक्टर का बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।